आपको बताऊंगा, जो मेन मेथड है ना वो बताऊंगा। जो हमने अभी 2 मेथड बताया ये बहुत कम समय में इसकी यूज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होती है कंस्ट्रेंट वाले इन सभी ऑप्शन को। तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं पेरेंट, पॉइंट, ओरिएंट, स्केल और एम, ये दो चार एक 5 प्रकार के अलग अलग ज्वाइंट है। 5 प्रकार के और 2 प्रकार के, वो 7 प्रकार के ज्वाइंट जो है वो होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पेरेंट ज्वाइंट। तो मैं इसके डायलॉग बॉक्स को ऑन कर लेता हूं। यहां पर भी हमें सेलेक्ट करने होता है कि किसको किनके साथ। तो मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबा करके मैं इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इसको क्लिक किया। इसमें ध्यान रखिएगा, पहले जिसको क्लिक कीजिएगा वो पेरेंट बनेंगे, बाद वाले चाइल्ड बनेंगे। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से कर दिया। डायरेक्टली मैं यहां से एक बार अप्लाई कर देता हूं। जैसे ही हमने अप्लाई किया, मैं इसके ऊपर आऊं और यहां से घुमाऊं, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है ना यहां से तो सही हुआ है, लेकिन यहां जब मैं घुमाता हूं तो पूरा का पूरा ही स्केल हो जा रहा है। ठीक है, इनका होने का कारण यह है कि हमने यहां पर ट्रांसलेट भी कर दिया इसको और रोटेट भी कर दिया, इसलिए ये ट्रांसलेट में भी काम कर रहा है और रोटेट में भी काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से जेड का बटन दबा देता हूं, एक बार और जेड। हम इतना बार जेड दबा रहे हैं ताकि कनेक्शन इसका टूट जाए। ठीक है, तो ये कनेक्शन टूट चुका है, अब ये घूमेगा नहीं। एक बार देख लेते हैं, ओके सही है। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूं कि भैया तू है ना इसमें मत घुमा। आप एक स्केल भी कोई डिसाइड कर सकते हैं। मैंने बोला कि आप इनमें मत घुमाइए, आप क्या कीजिए सिर्फ और सिर्फ रोटेट में घुमाइए। फिर से मैंने शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को घुमाएगा। ध्यान से देखिए, ओके, बाकी दूसरा चीज नहीं घुमा रहा है। लेकिन उस समय क्या हो रहा था, ये ट्रांसलेट को भी घुमा रहा था। तो आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था पेरेंट ज्वाइंट। उसके बाद है पॉइंट ज्वाइंट। दोस्तों पॉइंट ज्वाइंट भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ये क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट कर देता है। अर्थात एक बार मैं आपको करके दिखाऊं तो फिर से मैं जेड जेड करके ये ज्वाइंट को डिस्कनेक्ट कर देता हूं। ये हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से देख सकते हो, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा डिस्कनेक्ट तो हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से पॉइंट ज्वाइंट को ओपन कर लेता हूं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और हमारे ज्वाइंट ओपन हो चुके हैं। पॉइंट ज्वाइंट में एक खास बात यह है कि देखिए यहां पर कांस्टेंट एक्सेस, अर्थात सारा का सारा एक्सेस को ही ये करेगा। समझ गए, यहां मेंटेन ऑफसेट है तो ऑफसेट हमें नहीं करना है, ऑफसेट बनाए रखेगा, वो हमें नहीं करना है। बाकी चीज सभी हमें सेम रखना है। और यहां से क्या करना है, कॉन्स्टेंट करेगा, क्योंकि पॉइंट तो 2 ही होते हैं, एक पॉइंट इसमें एक पॉइंट इसमें। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा भैया, घुमा नहीं सकता, सिर्फ जा सकता है इधर उधर। ठीक है, तो चलिए फिर से हम करेंगे शिफ्ट के साथ, इसको किनके साथ, इनके साथ। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, बाकी सब ओके है और अप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर हुआ क्या, इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, अर्थात पॉइंट टू पॉइंट भी ज्वाइंट कर दिया। यदि मैंने यहां से इनको करने से पहले इसके ऊपर क्लिक कर दिया होता, अब मैं अप्लाई करूं तो आप देखिएगा कि उसी जगह पर कर दिया, अर्थात इसको मेंटेन ऑफसेट को मेंटेन करके इसने रखा है। अब देखिए मैं यहां पर आऊं और घुमाऊं तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हमने पॉइंट को पॉइंट के साथ जोड़ा है। अब मैं यदि W का बटन दबाऊं और इसको कहीं लेकर जाऊं तो आप देख पाओगे पॉइंट से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है यहां पर ओरिएंट ज्वाइंट, जो कि मेरा सबसे फेवरेट ज्वाइंट है। जेड 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 फॉर जेब्रा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से इसको क्लोज कर देता हूं। मैंने क्लोज कर दिया और यहां से मैं ओरिएंट ज्वाइंट को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, और 2 स्केल ज्वाइंट है, नई वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहां पर ओरिएंट ज्वाइंट, ओरिएंटेशन और रोटेशन दोनों सिमिलर जैसा दिखता है। ठीक है, ओरिएंटेशन में रोटेशन से कुछ स्मूथनेस होती है, ये किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। ठीक है, तो चलिए मैंने पहले इसको किसके साथ, तो इसके साथ। यहां पर भी यदि हमने ऑफसेट मेंटेन नहीं किया तो ये भी वहीं पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, मैंने कर दिया और यहां पर भी कांस्टेंट है, मैं अप्लाई कर देता हूं। अब देखिए ये बहुत ही फेवरेट है मेरा, मैं इसके ऊपर आता हूं, ई का बटन दबाता हूं तो ये किधर भी घुमाएगा। ठीक है, जिधर आप घुमाइए उधर घुमा सकते हैं। कैरेक्टर में इसी ज्वाइंट्स की मदद से हम जो है कैरेक्टर को ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करेगा। जैसे ही मैंने क्लोज किया तो उसके बाद है एम ज्वाइंट। ओहो,
एम ज्वाइंट जो है ना ये बहुत बेस्ट टूल है भैया। ये क्या करता है, एम बनाए रखता है। जैसे आंख को घुमाना है तो आंख कभी भी एक डायरेक्शन में कोई चीज को देखता है, अर्थात आंख की एक एम होती है, ठीक है। तो बस एम ज्वाइंट का काम ही है एम करना, ठीक है, अर्थात घात लगा करके प्रयोग करना, ठीक है। निशाना लगाने के लिए हम इस ज्वाइंट की प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, बाद में इसको सेलेक्ट करूंगा, अब बाकी चीज बराबर है, अब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैंने अप्लाई किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, एक बार देख लेते हैं। अब देखिए एकदम एम बनाया हुआ है, वो अपनी एम को मिस नहीं कर रहा है, और ये हमारी ज्वाइंट की ट्यूटोरियल कंप्लीट हुई। दोस्तों हमारी प्रैक्टिकल क्लास चल रही है, आप चाहे तो हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको मैं एक एक चीज बहुत ही बारीकी से सिखाता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।